दोस्तों तारीख आज 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार। आइए जानते हैं देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अध्यक्ष चीन के तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट के लिए इकट्ठा हुआ है। इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी चीन में हैं और नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। मंगलवार को शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की। बैठक के बाद पुतिन ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के बीच विकसित हुए संबंधों को रूस महत्व देता है। साथ ही पुतिन ने शरीफ को नवंबर में रूस आने का न्योता भी दिया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर के अमेरिका ने रूस पर और सख्त रुख अपनाने का संकेत दिए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को साफ कहा है कि रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों सहित सभी संभावित कदमों पर विचार किया जा रहा है और ट्रंप द्वारा तय की गई समय सीमा सोमवार को ही खत्म हो गई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका रूस पर भी बहुत ही जबरदस्त टैरिफ लगाने वाला है, जिससे रूस पर भी आर्थिक व्यापार पर असर पड़ेगा। वैसे इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बिहार सरकार ने तकनीकी सहायक और लेखपाल सह IT सहायक का मानदेय बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल मंगलवार को सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मंत्री में 48 एजेंडे पर मुहर लगी है। गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के नियमों को लागू कर दिया है, जिसका उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कड़ी कार्यवाही करना है। यह बिल अप्रैल 2025 में संसद में पारित हुआ था और अब इसका नोटिफिकेशन मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट, वीज़ा या दूसरे किसी दस्तावेज का इस्तेमाल करता है तो उसे कम से कम 2 साल की सजा दी जाएगी और 1 से लेकर 2 लाख तक रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। राजस्थान में धार्मिक चोला ओढ़कर ढोंग करने वाले एक तथाकथित तांत्रिक मौलाना की शर्मनाक करतूतें उजागर हुई है। महिलाओं की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें तंत्र मंत्र के नाम पर फंसाने और उनका शारीरिक शोषण करने वाले इस मदरसा संचालक का अश्लील वीडियो वायरल होते हुए पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आप स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये उसी मौलाना का है जो गलत काम कर रहा है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के नेताओं के साथ नजदीकियों पर आपत्ति जताई है। नवारो ने कहा कि मोदी का शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि पता नहीं मोदी क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो जल्द समझेंगे कि उन्हें रूस के बजाय हमारे साथ होना चाहिए। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश जारी है। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में हैं। आपको बता दें राज्य में 1312 गांवों के 2,56,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित है। अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। शंघाई सहयोग संगठन SCO के हालिया समिति के बाद एक नया भू राजनीतिक विवाद उभरता दिखाई दे रहा है। अजरबैजान, जो कि वर्तमान में SCO में संवाद साझेदार के रूप में शामिल है, अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि भारत ने उसकी पूर्ण सदस्यता पाने की राह में रोड़ा अटकाया है। अजरबैजान पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान का खुला समर्थन करता आया है। खासकर कश्मीर मुद्दों पर उसने कई बार भारत विरोधी बयान दिए हैं। इसके अलावा भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अजरबैजान ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान देकर भारतीय कूटनीति को चुनौती दी थी। पाकिस्तान इन दिनों इतिहास के सबसे गंभीर भूख संकट का सामना कर रहा है। गेहूं और आटे की कीमतों में लगातार उछाल से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार भले ही पर्याप्त स्टॉक का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कराची समेत देश भर में गेहूं थोक बाजारों में रिकॉर्ड दामों पर बिक रहा है। कराची में थोक गेहूं का भाव 90 रुपए किलो पहुंच गया है।
जो जुलाई में 62 और अगस्त के मध्य में 72 रुपए किलो था। बता दें चक्की आटा थोक बाजार में 135 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इसमें एक महीने से कम समय में 20 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई है। 11 साल के इंतजार के बाद भारत के पेंशन भोगी आखिरकार अपनी लंबी समय से चली आ रही मांगों की पूर्ति में कुछ आशा की किरण देख रहे हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों अभी भी महंगाई भत्ते में वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडवाडिया ने आश्वासन दिया है कि पेंशन संबंधित मुद्दों को जल्द ही समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कुल 48 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें सबसे चर्चित फैसला ग्राम कचहरी सचिवों को मानदेय में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें उनका मासिक मानदेय 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए तक कर दिया गया है। चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन पर अमेरिकी मीडिया में काफी गहमागहमी देखी गई। तमाम अमेरिकी अखबारों ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत अमेरिका संबंध में दरार डालने के लिए विलन की तरह पेश किया, जबकि चीन की नई विश्व व्यवस्था का समीकरण तैयार करते हुए दिखाया है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के हेतु केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य देश के युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के सबसे आकर्षक बात यह है कि प्रशिक्षण के अवधि के दौरान सरकार युवाओं को प्रति माह 8,000 रुपए का स्टाइपेंड भी देती है। इस पहल के माध्यम से न केवल तकनीकी कौशल विकसित होते हैं, बल्कि आर्थिक सहारा भी मिलता है। देश के हर कोने से युवा इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना भारत को कुशल मानव संसाधन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए फॉर्म जारी। जी हां, बिहार की महिलाओं को अब अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए फॉर्म भी जारी हो गया है। जरूरत पड़ने पर महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी बिना किसी ब्याज पर। आपको बताते लाभार्थी महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आपका भी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपको बता दें आवेदिका या उसके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए। आवेदिका या उसके पति नियमित या संविदा पर सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। महाराष्ट्र राज्य में अनेक महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आगे भी इसी प्रकार और भी अन्य महिलाओं को लाभ मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि देखने को मिला है कि अनेक अपात्र महिलाओं के द्वारा भी लाडली बहन योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है, जबकि लाभ केवल पात्र महिलाओं को मिलना चाहिए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार अपात्र महिलाओं को इस योजना से बाहर कर रही है। राज्य सरकार ने अनेक महिलाओं को तो इस योजना से बाहर किया ही था, साथ ही लगभग 15,000 से ज़्यादा पुरुषों को भी इस योजना से बाहर किया है, क्योंकि कुछ जिले के अंतर्गत पुरुष भी पाए गए हैं जो कि इस योजना का लाभ ले रहे थे, जबकि यह योजना सरकार ने केवल महिलाओं के लिए शुरू की है। इस योजना के आपको बता दें कई फर्जीवाड़े की तरीके से इसका लाभ उठा रहे हैं, जो कि सरकार इस पे बहुत ही कड़ा एक्शन ले रही है। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।